अब हम लोगों ने CSS ग्रिड पढ़ लिया, ग्रिड मॉडल पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट इन CSS ग्रिड। तो आइए उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। द ग्रिड टेम्पलेट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्रिड, हाउ मैनी रोज, कॉलम्स एंड ट्रैक साइजिंग। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्रिड टेम्पलेट होता है वो यूज़ करा जाता है हमारे ग्रिड के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए कि उसके अंदर कितनी रोज़ होनी चाहिए, कितनी कॉलम्स होनी चाहिए, हमारा जो है ट्रैक साइजिंग क्या होना चाहिए। ट्रैक साइजिंग का मतलब है, जैसे ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी रो लाइंस हैं, ये हमारी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, लाइन 4 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का जो पूरा का पूरा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैक, ग्रिड ट्रैक। तो इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए लाइन 1 से लाइन 2 के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए उसी को हम ट्रैक साइजिंग बोलते हैं। तो इसका डिस्टेंस जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड टेम्पलेट्स। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज़। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज़ की। तो आइए VS कोड की तरफ चलते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हम आ गए VS कोड की तरफ। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज़, लेकिन उससे पहले मैं आउटपुट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर हमारी 1 इंस्पेक्ट पर जाकर दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारी 5 रोज़ हैं और हर किसी को विड्थ कितनी मिली हुई है, ये तो कंटेनर की विड्थ आ गई 53.2 हमारी विड्थ है। एक बार VS कोड में आके देख लेते हैं। नो, विड्थ है हमारी, यार ये विड्थ जो है इक्वली डिवाइड हुई है, इसके अंदर ये दिख नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं लाइक हम चाहते हैं कि हमारा जो शुरू के जो हमारे 3 रोज़ हैं उन सबको इक्वली जो है विड्थ मिल जाए और 100 पिक्सल की विड्थ मिले। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, कंट्रोल S। और इसके अंदर तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा रिफ़्रेश करके, पहले यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ। हमने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये हमारी 3 ही रोज़ हैं। तो हमने क्या किया है, इसको भी 100 पिक्सल दे दिया है, इसको भी 100 पिक्सल का डिस्टेंस दे दिया है और इसको भी 100 पिक्सल का डिस्टेंस दे दिया है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, इसके अंदर हमने 5 रो बना रखी हैं। तो रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या देखने के लिए मिलेगा हमें। जैसे ही अब हमने रिफ़्रेश किया, इसको भी 100 पिक्सल की विड्थ मिल गई, इसको भी 100 पिक्सल की और इसको भी 100 पिक्सल की। बाकी जो हमारा कंटेंट था, बाकी जो हमारे डिव्स थी, वो हमारे कंटेनर से ओवरफ्लो कर रही हैं। ओवरफ्लो क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे कंटेनर के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही। अगर मैं इसको 100 पिक्सल की बजाय मैं इसको 60 पिक्सल दे दूं हर किसी को विड्थ, कंट्रोल S, और अब मैं जाके रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो रो थी सब ने 60 पिक्सल का जो है विड्थ ले लिया, लेकिन ये 60 पिक्सल की रो विड्थ ले लिया है। लेकिन जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ वाले डिव थे, इन्होंने जितनी भी स्पेस बची थी उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रिड टेम्पलेट रोज़ वाली जो प्रॉपर्टी है इस तरीके से वर्क करती है। अब जिस तरीके से हमारा ग्रिड टेम्पलेट रोज़ होता है वैसे ही हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम होता है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल ये हमारा जो है कंटेनर है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल ईच। मैं 3 कॉलम्स बनाने वाला हूँ। यहाँ पर 3 कॉलम्स जो है इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। अब मैं रिफ़्रेश कर और जैसे ही मैं अपना आउटपुट देखूँगा, यहाँ पर हमारी जो है 3 कॉलम्स बन गई हैं और रोज़ कितनी है हमारी, रोज़ भी हमारी 3 ही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर जो मैं एक कॉलम और बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल लिख दूँगा, कंट्रोल S, रिफ़्रेश। तो इस तरीके से हमारी 4 कॉलम बन जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी पूरी की पूरी ग्रिड प्रॉपर्टीज़ की जो हमारी विड्थ है वो सब ऑक्यूपाई हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं प्रॉपर्टी में लिख दूँगा ऑटो 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 ऑटो, कंट्रोल S। 3 ही रो कॉलम रखते हैं हम। यार कोई याद कर रहा है, उसकी बहुत आ रही है। तो इस तरीके से हमारा स्पेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये हमारा
फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये फिफ्थ सेल। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फोर्थ वाला जो हमारा डिव है ये भी फर्स्ट वाली रो में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर ऑटो एक कॉलम और क्रिएट कर देंगे, तो ये हमारा फोर्थ वाला डिव भी यहीं पर आ गया। अगर हम चाहते हैं फिफ्थ वाला भी हमारा यहीं आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार और ऑटो लिख देंगे, रिफ्रेश, फिफ्थ भी हमारा यहीं पर आ गया। तो मैंने आपको ग्रिड टेम्पलेट इन CSS ग्रिड टेम्पलेट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, द ग्रिड टेम्पलेट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्रिड। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्रिड का स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू था ग्रिड टेम्पलेट इन CSS ग्रिड के अंदर।